Hello everyone, my name is Namita and I am a numerologist. आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष के बारे में, जो कि कल से शुरू होने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल से हमारे लिए पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि हम श्राद्ध तिथि बनाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की, जिनकी किसी भी कारणवश जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी हम लोग श्राद्ध तिथि मनाते हैं। इन दिनों में, इन 10-11 दिनों में हम पितृ पक्ष मनाते हैं। लेकिन अब जो मैं बात बोलने जा रही हूँ, शायद आप लोग में से बहुत जन को वो बात बिल्कुल भी सही ना लगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको सही ना लगे या फिर जो आपको पसंद ना हो वो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, समझा है और पढ़ा है, मैं वही आपको बताऊंगी। तो जो मैं बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हम पितृ पक्ष मनाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की, तो उनकी फोटो हमें कभी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, हमें उनकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे जन मेरी इस बात से अग्री बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों से एक नियम चलता आ रहा है कि हम अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना श्राद्ध तिथि में करते हैं। पूजा अर्चना आप कीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं बात समझा रही हूँ आप एक बार उसको सुनिए। अब एक बात बताइए, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जो कि किसी कारणवश से, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो दूसरे किस योनि में जाएंगे, क्या ये आप और मैं डिसाइड करते हैं? नहीं ना, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा ईश्वर डिसाइड करता है, ये हमारे भगवान डिसाइड करते हैं। तो जब उनको किस योनि में जाना है और वो जिस योनि में भी जाते हैं, अगर वो वहां योनि में हैं और हम उन्हें डेली परेशान कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ रहिए, आप दिल से उनके साथ मोह कभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उनको हर समय अपने पास बुला रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जहाँ हैं वहां वो सुख से रह पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं रह पाएंगे। अब आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। बेटी को हम विदा कर देते हैं। तो जब बेटी विदा होकर ससुराल चली जाती है, तो क्या हम उनको रोज उसको फोन करते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तुमको आज आना चाहिए, नहीं तुम कल आ जाओ, नहीं तुम यहाँ आ जाओ? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बेटी ना तो अपने ससुराल में खुश रह पाएगी और ना ही अपने पीहर में खुश रह पाएगी। वो जहाँ है उसे रहने दीजिए, जब उसका मन करेगा, और साल 2 साल में बेटियां आती हैं, मिलती हैं, है ना, लेकिन हम उनको रोज फोन करके परेशान नहीं करते। वैसे ही हमें अपने बुजुर्गों को भी रोज याद करके, रोज मोहवश, अपनी मोहवश उनको नहीं बुलाना चाहिए। अब एक बात और समझिए कि जो भी हम, चलिए ठीक है, अगर आप फोटो लगाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी तो आप फोटो नहीं लगाएंगे, फोटो तो आप लगाएंगे। तो उसके लिए भी एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारी अपनी फैमिली फोटो होती है, यानी कि जो भी जिंदा लोग होते हैं, जिनकी फोटो हम अपने घर में लगाते हैं, अपने पति बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने नियर डियर वंस के साथ, तो वो फोटो और आपके पितरों की फोटो कभी भी एक ही वॉल पे नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली फोटो अगर आप साउथ वेस्ट पे लगा रहे हैं, तो उनकी फोटो आप साउथ पे लगा सकते हैं, साउथ वाले वॉल पे लगा सकते हैं। अगर आप अपनी फोटो साउथ वॉल पे लगा रहे हैं, तो उनकी फोटो साउथ वेस्ट के वॉल पे लगा सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि फोटो लगाने के लिए जो भी सही डायरेक्शन है वो है, सबसे पहले है साउथ वेस्ट और उसके बाद है साउथ, क्योंकि ये दोनों ही दिशा जो है वो हमको स्टेबिलिटी देती है। तो जब आप अपनी फोटो या अपने पितरों की फोटो ऐसी दिशा में लगाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, कभी भी सेम वॉल पे अपनी फोटो और अपने पितरों की फोटो को ना लगाएं। और इसके अलावा अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं,
तो आप वेस्ट वाले वॉल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, इसको और साउथ ईस्ट, इन दिशाओं को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इन दिशाओं में, इन वॉल पे कभी भी आप अपनी या अपने पितरों की फोटो को ना लगाएं। आप अपनी फोटो साउथ वेस्ट पे लगा सकते हैं, साउथ वाले वॉल पे लगा सकते हैं, और जिस भी वॉल पे आप अपनी फोटो लगा रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट में, यानी कि अगर आपने साउथ वेस्ट पे अपनी लगाई है तो आप साउथ के वॉल पे अपने पितरों की फोटो लगा सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं, और जब हम गया जी श्राद्ध करके आते हैं तो उसके बाद भी हम अपने पितरों को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, अपने लिए सिर्फ सेल्फिश होके अपने पितरों को परेशान ना करें। मन से उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मन से उनको धोख दीजिए, उनकी आराधना कीजिए, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको परेशान ना करें।